हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया और कतर के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। अभी रिसेंटली जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है उसकी 41 समिट हुई थी और उसमें ये जो पुराने कन्फ्लिक्ट थे इनको रिजॉल्व किया गया था। यहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट थे और क्या रिजॉल्व किया गया इसके बारे में तो पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे ही। उसके साथ साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं इन सारी कंट्रीज़ के साथ में जो गल्फ रीजन में पड़ती है उसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए सबसे हम जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड मैप पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और नीचे वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट इस वाले रीजन में ये जो कंट्रीज है इन सबको जो जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज के नाम से या पर्शियन गल्फ वाले रीजन की कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे यहाँ पे यमन है, इधर साइड में ओमान लगता है, यहाँ पे यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात लगता है और यहाँ पे जो छोटा सा रीजन है ये है कतर का और इसके ऊपर में यहाँ पे बहरीन है और एकदम यहाँ पे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुवैत है, ऊपर में इराक है और ईरान जो है वो पर्शियन गल्फ के इस साइड में है। ओके, और यहाँ पे जो एक स्ट्रेट भी है उस स्ट्रेट का आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा जिसको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच की है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है उसकी बाउंड्री इधर जॉर्डन से लगती है और इस साइड में यहाँ पे इसके रेड सी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, ये सारी कंट्रीज जो हैं जो कि रेड कलर में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इन सारी कंट्रीज को जीसीसी कंट्रीज यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। टोटल ये 6 कंट्रीज हैं और अगर हम जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसको 1981 में 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं जो गल्फ रीजन की कंट्रीज हैं उन सब के लिए। टोटल 6 जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इनके जो भी रिलेशंस होते हैं चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस के हों, इकोनॉमिक बेसिस के हों, सोशल रिलेशंस हों, तो उन सब को ऑपरेट करने के लिए जो काउंसिल काम करती है उसको जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बोलते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें एक सुप्रीम काउंसिल भी होती है जो इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी की तरह काम करती है और उसके साथ साथ एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल और एक सेक्रेटरीट जनरल भी इसकी होती है। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है उसकी कैपिटल रियाद में लोकेटेड है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये भी आता है कि जैसे ये 6 कंट्रीज अगर इनको याद करने के लिए ट्रिक्स की बात करें तो उस ट्रिक्स को हम इस तरीके से देख सकते हैं, क्यू बॉक्स के नाम से, मतलब QUBOKS। क्यू से हो जाएगा कतर, यू से यूएई, बी से बहरीन, ओ से ओमान और यहाँ पे के से हो जाएगा कुवैत और एस से हो जाएगा सऊदी अरेबिया। इस तरीके से हम जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है इसके मेंबर्स को भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो 2017 में 2017 का जो जून मंथ है उस टाइम पे जो सऊदी अरेबिया थी और उसकी जो एलाइज थी यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और इजिप्ट, इन सब के द्वारा कतर पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। उसको पूरी तरीके से ब्लॉकेड कर दिया जाता है, मतलब उसके जो भी रिलेशंस थे उन सबको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया था। यहाँ पे मेन रीजन इसका ये बताया जाता है कि जो कतर है वो ईरान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और जो टेरर फंडिंग वगैरह भी कतर में की जाती है, ये सारे अलेज्ड रीजन कतर पे लगाए गए थे और उस बेसिस पे ही जो कतर है उसको सैंक्शन सऊदी अरेबिया और उसके अलाइज यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और इजिप्ट के द्वारा किया गया था। जो बेसिकली जैसे नेवल और एयर और लैंड लॉक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से जो कतर था उस पर ब्लॉकेड यहाँ पे किया गया था। और अभी रिसेंटली जो जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो 41 समिट हुई है उसके मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे एक डील साइन की गई जिसको कि सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी डील के नाम से जाना जाता है। इस डील में
जो डील बेसिकली सऊदी अरेबिया के अल उला जगह पे साइन हुई थी। इस डील में जो भी सैंक्शंस कतर पे लगाए गए थे, चाहे वो लैंड को लेके हों या फिर सी के ब्लॉकेड को लेके हों, एयर के बॉर्डर्स को ब्लॉकेड को लेके हों, ये सारे सैंक्शंस को इसमें हटाया गया है। बेसिकली जो गल्फ रीजन की कंट्रीज हैं उन सबको एक कन्फ्रंट की तरह, मतलब एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह प्रेजेंट करने के लिए ये डील साइन की गई, जिसमें कि गल्फ रीजन को प्रमोट किया जा सके। और उसके साथ साथ जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, उससे भी काफ़ी थ्रेट इम्पोज हो रही है, काफ़ी थ्रेट की पॉसिबिलिटीज़ इन कंट्रीज़ को, जीसीसी काउंसिल की जो कंट्रीज हैं इन सबको लगता है। इस वजह से ही जो गल्फ रीजन है उसको यूनाइट करने के लिए इस डील को साइन किया गया, जिसमें कतर पे जो सैंक्शंस लगाए गए थे उन सबको हटा दिया यहाँ पे गया है। और यहाँ पे अगर हम इंडिया के रिलेशंस की बात करें गल्फ रीजन में, जैसे कि जीसीसी के साथ में अगर हम बात करें, तो जो इंडिया का टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है उसका जो 34% जो है वो जीसीसी के जो मेंबर्स हैं उन सब के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। उसके साथ साथ इंडिया की जो जीसीसी के मेंबर्स हैं उनके साथ में 121 बिलियन डॉलर की जो बायलेटरल ट्रेड है। और रेमिटेंस की अगर हम बात करें, रेमिटेंस होता है कि मतलब एक मनी का ट्रांसफर, जैसे जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं इन कंट्रीज में जो इंडियन वर्कर्स काम करते हैं उनके द्वारा जब इंडिया में जो मनी भेजी जाती है उसको रेमिटेंस के रूप में कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जो रेमिटेंस आता है इन सारी कंट्रीज से इंडिया में वो अराउंड 49 बिलियन डॉलर है। ठीक है, अब यहाँ पे ईरान के साथ में भी अगर हम देखें, जैसे ईरान के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे लग रहे हैं, क्योंकि 2018 के मई मंथ में यूएसए के द्वारा एक जो न्यूक्लियर डील थी ईरान की, जिसको कि ईरान न्यूक्लियर डील या फिर JCPOA यानी कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, ये यूएसए और ईरान के बीच में बेसिकली साइन हुई थी। तो यूएसए के द्वारा इसको अबेंडन कर दिया गया था। तो इस वजह से ही यूएसए के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी ईरान पे लगाए गए थे, और यूएसए और इंडिया का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। तो इस वजह से जो यहाँ पे ईरान और इंडिया का रिलेशंस है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कतर की बात करें, तो इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उनके द्वारा अभी रिसेंटली कतर के जो टॉप लीडर्स हैं उन सब के साथ में मीटिंग की गई, जिससे कि वहाँ के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशंस को लेके जो रिलेशंस है उन सबको दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेंथन किया जा सके। यहाँ पे मतलब कि जो कतर है उसके साथ में भी इंडिया के काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो जो भी ऑयल रिच कंट्रीज़ जो हैं उन सब के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं काफ़ी ठीक ठाक रिलेशंस हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कतर के जो कन्फ्लिक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ में उसको रिजॉल्व करने के बारे में, उसके साथ साथ जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में भी हमने बात की। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।